दोस्तों आज पूरा भारत तेजी से ग्रो कर रहा है और अब तो स्मॉल टाउन भी सिर्फ नाम भर के लिए छोटे रह गए हैं क्योंकि वहां भी काफी तरक्की हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जो सभी से आगे हैं, जिसके कई हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कारण हैं। और आज इस वीडियो में हम ऐसे ही भारत के 10 शहर के ऊपर नजर डालने वाले हैं जो सबसे ज्यादा रिच और डेवलप हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 10 बड़े शहर। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 पर है विशाखापट्टनम। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश में बसा ये सुंदर सा शहर विशाखापट्टनम, जो कि समुद्र से भी कनेक्टेड है। और विशाखापट्टनम का पोर्ट भारत के सबसे बड़े पोर्ट में से एक है। इसके अलावा इस शहर को यहाँ के इंटरनेशनल बैंकिंग फर्म्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ साथ यहाँ के हार्बर और पोर्ट का इस्तेमाल फिशिंग एक्टिविटीज के लिए भी होता है। इसके साथ ही ये आयरन और जैसे मिनरल्स का भी हब है जो चीन को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और इस शहर की अकेले की जीडीपी 26 बिलियन डॉलर यानी कि 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। दुनिया भर में विशाखापट्टनम के स्टैंडिंग की बात की जाए तो दुनिया के सबसे डेवलप्ड सिटी में विशाखापट्टनम को 133वें रैंक मिली है और 1 लाख पॉपुलेशन वाला ये शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नंबर 9 पर है सूरत। दोस्तों सूरत और यहाँ की डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के बारे में किसे नहीं मालूम, और यही वजह भी है कि इसे 9वें नंबर पर रखा गया है। इसका डायमंड कटिंग बिजनेस तो पूरे दुनिया भर में प्रचलित है, लेकिन इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स पर भी सूरत का काफी फोकस है और इस क्षेत्र में भी सूरत ने काफी डेवलपमेंट की है। इसके अलावा स्टील भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है जो कि इनके जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हालांकि सालों में सूरत ने गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ सूरत में भारत की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेड मशीन भी है क्योंकि भारत का 14% सिल्क आर्ट अकेले सूरत में ही प्रोड्यूस किया जाता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में भी सूरत अब पहले से काफी इम्प्रूव हमें नजर आता है। इसकी जीडीपी इस समय 40 बिलियन डॉलर यानी कि 2.32 लाख करोड़ की है। इस 40 लाख पॉपुलेशन वाले इस शहर को दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड सिटी में 115वें रैंक मिली है। नंबर 8 पर पुणे। पुणे को मुंबई के पास होने से बहुत फायदा मिला है और क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट मुंबई से ज्यादा शांत और हरा भरा है, इसलिए बहुत सी कंपनियों ने यहाँ पर शिफ्ट होने का फैसला भी किया है। हाल ही में बहुत सी आईटी कंपनियों ने पुणे में आई है। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी पुणे में काफी काम हुआ है। इसमें मर्सिडीज, टाटा और बोस जैसी कंपनियों ने पुणे में अपनी इंडस्ट्री सेटअप की है और दुनिया में इसे जर्मन कार्स कंपनीज का सबसे बड़ा हब भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछले 60 सालों से यहाँ पर जर्मन कंपनीज काम कर रही है। इसके अलावा पुणे में काफी अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी है और यहाँ पर ग्लास और शुगर की भी बड़ी इंडस्ट्री है, जिस वजह से इस शहर की जीडीपी करीब 84 बिलियन डॉलर की है यानी कि 2.7 लाख करोड़ की है और ये दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड सिटी में 108वें नंबर पर है। नंबर 7 पर है अहमदाबाद। 7वें नंबर पर गुजरात का ही एक और शहर अहमदाबाद है, जहाँ पर भारत की 2 सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जेडस कैडिला और टूरेंट फार्मास्यूटिकल ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा ये शहर अपने टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और आर्किटेक्चर इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। इस समय अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है, जिस वजह से इस शहर की जीडीपी करीब 52 बिलियन डॉलर यानी कि 3.1 लाख करोड़ की है। इस शहर को दुनिया का मोस्ट डेवलप्ड सिटी में 105वें नंबर रैंक दी गई है। नंबर 6 पर है चेन्नई। दोस्तों चेन्नई की जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। न सिर्फ हिस्टोरिकल ये शहर बहुत इंपोर्टेंट रहा है, बल्कि इस समय पर भी ये भारत का सबसे बड़ी आईटी एक्सपोर्ट शहरों में से एक है। इसके अलावा चेन्नई की बीपीओ इंडस्ट्री भी काफी फेमस है, लेकिन इसको अपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। और आप सब तो जानते होंगे कि रॉयल इनफील्ड भी इसी शहर में बनाई जाती है। इसके अलावा चेन्नई में हेल्थ केयर, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, फूडवेयर मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर भी उनके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस समय शहर की जीडीपी करीब 66 बिलियन डॉलर है यानी कि 3.82 लाख करोड़ रुपए का है। 89 लाख पॉपुलेशन वाले इस शहर को दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड सिटी में 93 रैंक दी गई है। अब हमारे 5वें नंबर पर है हैदराबाद। हैदराबाद भी एक मजेदार शहर है। यहाँ पर इस समय 13 यूनिवर्सिटी और कई सारे बिजनेस स्कूल है जो उन्हें भारत का एजुकेशन हब बना देता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी जैसे इंडस्ट्री में भी हैदराबाद ने काफी तरक्की की है। आज भारत के 30% लेवल फोर्स अकेले हैदराबाद में ही काम कर रही है और आपको जगह जगह पर आईटी पार्क दिख जाएंगे। हैदराबाद
हैदराबाद की जीडीपी इस समय करीब 74 बिलियन डॉलर यानी कि 4.29 लाख करोड़ रुपए की है और 68 लाख पॉपुलेशन वाले इस शहर में दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड सिटी में 84 रैंक मिली है। नंबर 4 पर है बेंगलोर या फिर बेंगलुरु, जिसे भारत के सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। उसके सक्सेस स्टोरी के बारे में ना जाने कितने ही स्टडी हो चुके हैं। इनफॉक्स, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कौन सी बड़ी कंपनी है जिनका ऑफिस यहाँ पर ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स भी इसी शहर में है। बेंगलोर की जीडीपी इस समय करीब 78 बिलियन डॉलर है यानी कि 4.29 लाख करोड़ की है और दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड सिटी में इसे 84 रैंक मिली है। नंबर 3 पर है कोलकाता। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं भारत की टॉप 3 सिटीज की तरफ, जिसमें तीसरे नंबर पर कोलकाता आती है। हिस्टोरिकल ये शहर इकोनॉमिकल आउटपुट प्रोड्यूस करने में दुनिया में सबसे आगे रहा है और ये भी एक वजह थी कि अंग्रेजों ने भी यहाँ पर आकर अपनी फैक्ट्री सेटअप की। इस समय भी कोलकाता फूड प्रोसेसिंग, स्टील प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसके अलावा इसे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फाइनेंशियल हब के रूप में भी देखा जाता है। इस समय कोलकाता की जीडीपी 150 बिलियन डॉलर यानी कि 8.7 लाख करोड़ रुपए की है और इस 1.5 करोड़ पॉपुलेशन वाले इस शहर को दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड सिटी में 42 रैंक दी गई है। नंबर 2 पर आते हैं दिल्ली। दोस्तों, भारत के कैपिटल दिल्ली को भारत के मोस्ट डेवलप्ड सिटी शहरों में दिल्ली का नाम सुनकर आप लोग बिल्कुल भी हैरानी महसूस नहीं कर रहे होंगे। आखिर जहां से एक देश की सरकार चलती है वह कैसे पीछे रह सकती है। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ी है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और पावर एंड कंट्रीब्यूशन सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रोथ की है, जो कि देश के लिए भी काफी जरूरी है। इसके अलावा यहाँ का कंज्यूमर मार्केट भी तेजी से ग्रो कर रहा है और रियल सेक्टर की कंडीशन यहाँ काफी हेल्दी है। इस समय दिल्ली की जीडीपी करीब 167 बिलियन डॉलर यानी कि 9.683 करोड़ रुपए की है। इस शहर को दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड सिटी में 37वीं डेवलप्ड सिटी होने का खिताब मिला हुआ है। नंबर 1 पर है मुंबई। दिल्ली की तरह मुंबई को भी आप इस तरह से देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये शहर भारत की इकोनॉमी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मिंट जैसे कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे हेडक्वार्टर्स भी इसी शहर में है। इसके अलावा मुंबई को भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री का हब भी माना जाता है, जो कि करीब 28.32 बिलियन डॉलर की सिर्फ ज्वेलरी ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसके अलावा मुंबई भारत की जीडीपी में 6.16% का योगदान रहता है और देश भर की 10% फैक्ट्री इन्वायरमेंट भी अकेले यही शहर जनरेट करता है। इसके अलावा भारत में कलेक्ट होने वाला 20% इनकम टैक्स, 45% इंटरटेनमेंट टैक्स और 60% कस्टम ड्यूटी भी इसी शहर से आती है। ये भारत के 40% फॉरेन ट्रेड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मुंबई का पोर्ट और यहाँ का एयरपोर्ट दोनों ही भारत के सबसे बिजी प्लेस में से एक है और मुंबई एयरपोर्ट इस समय भारत का सबसे ज्यादा प्रोफिटेबल एयरपोर्ट है, जिसे इस समय अडानी ग्रुप कंट्रोल करता है। मुंबई की जीडीपी इस समय करीब 209 बिलियन डॉलर है यानी कि 16.91 लाख करोड़ रुपए की है और 1.7 करोड़ की आबादी वाले इस शहर को दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड सिटी में 29वें रैंक मिली है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो शहर जो आज भी हमारी इकोनॉमी में मेन इंजन बना हुआ है और तेजी से ग्रो करते हुए दुनिया के काम में लगे हुए हैं। आपको बताते चलें कि इस शहर को डेवलप होने की अलग अलग वजह है। अगर आप जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन ला सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।